हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम वीडियोज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 15 से 19 अप्रैल 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, अभी बिहार सरकार ने रोजगार सृजन नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, ये योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि बिहार से ही बहुत से ज़्यादा मज़दूर अन्य स्टेटों में काम करते हैं। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी कामकाज ठप है, तो जो मज़दूर हैं वो वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। उनके लिए रोजी रोटी की समस्या बनी हुई है, इसलिए बिहार सरकार ने ये रोज़गार सृजन नामक योजना शुरू की है, जिससे कि वो अपनी आजीविका कमा सकें और अपना पालन पोषण कर सकें। दोस्तों, बिहार के बारे में बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर का नाम है फाल्गू चौहान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों, एशियन मुक्केबाजी चैंपियंस की मेज़बानी भारत करेगा। और दोस्तों, ये चैंपियनशिप नवंबर दिसंबर में 2020 के अंदर आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो चैंपियनशिप है पहली बार 1980 के अंदर मुंबई के अंदर आयोजित की गई थी और दूसरी बार ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में 2003 के अंदर सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। और अब की बार खास बात यह है कि ये जो चैंपियनशिप है अब की बार महिला और पुरुष की दोनों की एक साथ करवाई जाएगी, यानी कि अलग अलग फॉर्म में की जाएगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं विरूपाक्ष मिश्रा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी हाल ही में दो बैंकों का विलय हुआ है, यानी कि दो बैंक अभी इसके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर विलय कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, वो उन बैंक का नाम है, एक तो है कॉरपोरेशन बैंक और दूसरा है आंध्रा बैंक। इन दोनों बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर विलय हो गया है और इसके सीईओ बनाए हैं विरूपाक्ष मिश्रा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है। तो दोस्तों, ये प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल का शुरू किया है केरल सरकार ने। दोस्तों, अब ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या। तो ये है ऐसे रोगी जो कंप्लीट रूप से यानी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, तो उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल से प्लाज्मा को निकाला जाता है, फिर उस पर रिसर्च किया जाता है, फिर उसमें से कुछ ट्रीटमेंट बनाया जाता है, फिर इनका ये इलाज किया जाता है। इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। इसे शुरू किया है केरल सरकार ने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल को। और ये कला दिवस मनाया क्यों जाता है, कला के विकास, प्रचार और कला को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और अब बात करते हैं इसे मनाता कौन है। इसे मनाता है यूनेस्को। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ यूनेस्को की फुल फॉर्म। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर। तो दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। और पेरिस किसकी राजधानी है, पेरिस राजधानी है फ्रांस की। और पेरिस को फैशन नगरी का भी शहर कहा जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं ओट्रो ओंगोली। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, हाल ही में चाइना सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन की मानव परीक्षण की मंजूरी दी है, जिससे कि कोविड-19 से लड़ने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन करने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये निर्णय लिया है एडीबी ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये निर्णय लिया है। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये निर्णय पहले लिया जा चुका है, लेकिन उस टाइम इन्होंने $6.5 बिलियन की घोषणा की थी। अब इसे बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, यानी कि 1966 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर। और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ है, तो दोस्तों वे कौन थे? तो अभी हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ है, वो थे एक प्रसिद्ध गोल्फर थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार सरकार ने डोर टू डोर लोगों की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है। ये दोस्तों इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है, जो बिहार यानी कि बिहार के जो लोग हैं वो बाहर के स्टेटों में काम कर रहे हैं मजदूरी के रूप में, और अब वो वापस आ रहे हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोरोना वायरस ना फैल सके। इसलिए हर गांव की यानी कि 8000 गांव की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे कि रोग नहीं फैलने में मदद मिलेगी। और दोस्तों बिहार के बारे में बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फाल्गु चौहान, और बिहार की राजधानी है पटना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाय स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? दोस्तों ये नियर बाय स्पोर्ट लॉन्च किया है गूगल ने। और ये नियर बाय स्पोर्ट है क्या? दोस्तों गूगल पे ऐप ने लॉकडाउन के टाइम जो भी किराना की दुकान, जैसे किराना हो गया, दूध की दुकान होगा, कौन सी दुकान खुली है या नहीं खुली है, इसके बारे में ये जानकारी उपलब्ध कराएगा। आप इसे अपने ऐप पर डाउनलोड यानी कि गूगल पे ऐप से इसको अपडेट करके ये चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी दुकान किस टाइम पे खुली है और कौन सी टाइम नहीं खुली है। दोस्तों और गूगल के बारे में बात करें तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों हाल ही में आयुर्वेद से उपयोग करने के लिए तो पहला राज्य बना है गोवा। गोवा राज्य कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद की पद्धति अपनाने वाला पहला राज्य बना है। गोवा के बारे में बात करें, यानी गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक। जो ये लोगों को आयुर्वेद के द्वारा उपचार किया जा रहा है, तो ये क्वारंटीन सेंटर के अंदर इनको रखा जाएगा और इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और दोस्तों अक्सर एग्जाम की तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को। गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, और गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 30 मई को इसकी स्थापना हुई थी, और गोवा मुक्त हुआ था 1961 के अंदर 19 दिसंबर को पुर्तगाल से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया गया। और ये परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच रेल चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर लंबी चली थी। और हमारे प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर का नाम है पीयूष गोयल।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? दोस्तों ये बनाए गए हैं उत्तराखंड सरकार में। और आपके जानकारी के लिए बना दूं, ये है जो नेशनल पार्क है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये, और दोस्तों आपकी जानकारी बता दूं, ये जिम नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। और हिली नेशनल पार्क भी उत्तराखंड के अंदर ही है। और दोस्तों अक्सर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों ये नदी बहती है राम गंगा। आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क को बंद किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से लेन देन करने पर लगने वाले शुल्क को बंद कर दिया है और ये 30 जून 2020 तक ये लागू रहेगा। और एसबीआई के बारे में बात करें यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर, 1955 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? रजनीश कुमार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी दी है? दोस्तों हाल ही में अमेरिकी सरकार ने भारत को शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी दी है। और ये टारपीडो जो होता है ये नेवी के यानी कि समुद्री मार्ग के मिसाइल वगैरह के बम है। और इसे हाल ही में अमेरिका सरकार ने ये भारत को बेचने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी भारत ने अभी हाल ही में हाइड्रोक्लोरिन दवा का निर्यात अमेरिका को किया था। इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए अमेरिका सरकार ने भारत को ये मंजूरी दी है। और अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? दोस्तों अभी हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये बीएसएनएल ने इंस्टापे नामक यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे कि आप पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं या फ़ोन पे करते हैं, इसी प्रकार बीएसएनएल और एसबीआई ने मिलकर बीएसएनएल इंस्टापे नामक ऐप यूपीआई जो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और बीएसएनएल के बारे में बात करें, भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना सन 2000 के अंदर हुई थी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीईओ कौन है? प्रवीण कुमार पुरवाल। और इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, ये आप जानकारी जरूर रखेंगे कि बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वो है बॉक्सर एमसी मैरी कॉम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है? दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस महामारी के कारण निधन हुआ है। और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के अंदर जो अलग करने वाली रेखा यानी दोनों देशों को अलग करने वाली रेखा उसका नाम है रेड क्लिफ। और भारत और चाइना को अलग करने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है डूर्ड। दोस्तों आप ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये शुभारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है। और दोस्तों ये
ME के द्वारा लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के CM हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के लिमिटेड के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है विनीत अरोड़ा को। और पेटीएम के बारे में बात करें तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 के अंदर और इसका मुख्यालय है नोएडा के अंदर और इसकी स्थापना की थी विजय शेखर शर्मा ने। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सामाजिक नवाचार पुरस्कार, एडिसन पुरस्कार जीता है टाटाज पावर ने। और टाटाज पावर का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसके CEO कौन है? परवीन सिन्हा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल को। ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की संस्थापक फेरेड एचनवेल की जन्मदिन की तिथि के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म 17 अप्रैल को हुआ था। इसी के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस को 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है जो कि वंशानुगत रोग होता है। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है भारत ने। दोस्तों ये इसलिए लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दवाइयाँ पहुंचाने के लिए, यानी कि जो भी आसपास के लोग हैं यानी कि लोगों को घर तक दवा पहुंचाने के लिए ऑपरेशन उड़ान लॉन्च किया गया है दवाइयाँ पहुंचाने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्यम सेतु नामक ऐप लॉन्च किया था और अब ये विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है। मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। दोस्तों आप भी इसे डाउनलोड करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है विश्वनाथन आनंद। दोस्तों आप सोच रहे होंगे WWF वो फाइटिंग वाला नहीं है, ये WWF है वर्ल्ड वाइड फंड। अब ये इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म है क्या। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। और दोस्तों इससे पहले एक जो फॉर्म थी उसका नाम है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। दोस्तों आप याद रखेंगे, अभी इसकी फुल फॉर्म हो गई है वर्ल्ड वाइड फंड। अक्सर ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और बच्चे इसके ऊपर टिक करते हैं, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड पे टिक करते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और इसके बारे में बात करें वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है गैलन, यानी स्विट्ज़रलैंड में एक जगह का नाम है गैल, वहाँ पर इसकी मतलब कि हेडक्वार्टर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन जो आनंद है हमारे चेस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं? दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर कोविड-19 का प्रकोप जारी है और यूनिवर्सिटीज़ ने, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने 67 कोर्सों को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि बच्चों का नुकसान ना हो और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। इसमें कई प्रकार के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में है, प्रोग्रामिंग के बारे में है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर दक्षता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये हाल ही में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल को। ये मानव विरासत को सुरक्षित रखने के लिए मनाया गया है। और इसे अब मनाता कौन है? तो इसे मनाया जाता है यूनेस्को की तरफ से। और यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पहले ही के क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने किसान रथ मोबाइल नाम ऐप को लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च किया गया हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये किसानों को अपने अनाज को मंडी तक पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसान अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए यानी कि अपना फसल बेचने के लिए घर से मंडी तक ट्रैक्टर, ट्रॉली या फिर कुछ की साधन की आवश्यकता होती है। इसे आप इस ऐप के माध्यम से बुक कर सकते हैं, अपनी फसल को मंडी तक पहुंचा सकते हैं और अपनी फसल को बेच सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों राजस्थान सरकार ने कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ये एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली के अंदर ये लॉन्च किया गया है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये दिल्ली में जितने भी हॉटस्पॉट हैं उनके बारे में अधिकारी खुद जाएंगे और डेटा को वहाँ से कलेक्ट करेंगे और इस ऐप के अंदर फीड करेंगे। उनके बारे में ये ऐप लॉन्च किया गया है। और दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। और दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है वो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को बनाया गया है क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर। ये क्रिक किंगडम क्या है? ये क्रिक किंगडम दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है जो एकेडमीज़ को ऑनलाइन कोचिंग देती है। कोचेस को भी ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है अभी लॉकडाउन के में। और इसे ऑनलाइन कोचिंग के रूप में बच्चों को दिया जाएगा ताकि उनको अपने खेल में सुधार किया जा सके। और इसका ब्रांड एम्बेसडर बना है रोहित शर्मा को। भारतीय क्रिकेट टीम के ये ओपनिंग बल्लेबाज हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूर शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके, वे उसका लाभ उठा सकें और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनको इनका लाभ मिल सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।